नमस्कार दोस्तों। राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को सुशील शर्मा मंडी गोलवाड़ा की ओर से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं ग्वार, सरसों, सोयाबीन और कैस्टर की। सबसे पहले बात करते हैं ग्वार की। 1 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक ग्वार की आमदनी अभी तक 3,39,000 बोरी की आई है। अगर औसत की बात करते हैं तो प्रतिदिन की औसत 14,765 बोरी की आती है, जो कि पिछले महीने दिसंबर में की जो आमदनी आई वो 26,516 बोरी थी, जो कि प्रतिदिन की औसत थी। इस हिसाब से दिसंबर और जनवरी के बीच में अगर कंपेयर करें तो जनवरी और दिसंबर के कंपेयर के बीच में 11,750 बोरी कम आ रही है। तो गम एक्सपोर्ट के मुकाबले आमदनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। गम कितना होगा इसकी चर्चा जनवरी के बाद में करेंगे। अब तक नए आंकड़े जो भी आएंगे दोस्तों, इस सप्ताह हमें वायदे में बहुत ज़्यादा तेजीबंदी देखने को मिली। इसलिए मेरा हमेशा ध्यान हाजिर पर रहता है। वायदा करने वाले और हाजिर में काम करने वाले व्यक्ति में इतना ज़्यादा फर्क होता है जिसकी कल्पना करना भी शायद संभव नहीं है। वायदे में काम करने के मुकाबले हाजिर में कोई डर नहीं रहता, जबकि वायदे में काम करने वाले पर व्यक्ति पर हर मिनट तलवार गर्दन पर लगी रहती है। तो आज भी कह रहा हूँ, हाजिर ग्वार आप ले सकते हो निर्भय होकर। हाजिर में गम का स्टॉक कम होता जा रहा है। बीकानेर, गंगानगर, नोखा में पिछले साल के मुकाबले गम का स्टॉक बहुत कम हुआ है, जबकि जोधपुर इसका अपवाद है। अपवाद क्यों है इसका सभी को पता है, जिसकी चर्चा हम अभी नहीं कर सकते, नए यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल होता है तेज़ी कब तक आएगी। जो अभी तक तेज़ी आई है वो भी उनके आगे वो तेज़ी गौण हो चुकी है। फिर भी अपना अपना नज़रिया होता है। फिर भी मैं कहता हूँ अभी थोड़ी तेज़ी बाकी है। कब तक आएगी ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि नई फसल आने में काफ़ी समय पड़ा है। इससे बेहतर मैं कुछ नहीं बता सकता। अब बात करते हैं दोस्तों सरसों की। इस साल सरसों की बम्पर फसल है और बिजाई देखें तो इस साल बिरानी एरिया में सरसों की फसल देख सकती हैं। इससे ज़्यादा क्या कहें, पंजाब में कभी सरसों की फसल नहीं होती थी। इस साल सरसों की फसल ज़ोरदार है, वहाँ पर फसल बहुत ज़ोरदार से लहरा रही है। दोस्तों, सरसों की बिजाई इस साल पिछले साल के मुकाबले एक अनुमान के तौर पर 25 से 30% ज़्यादा है। जो एरिया घटा है वो एरिया जो और गेहूं का है। इस साल मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम इस साल ऐसी बरसाती हुई है तो पिछले सालों में हमने ऐसी बरसातें कभी नहीं देखी। और जो इस साल जो फसल है वो बहुत ही शानदार है। अगर मौसम खुल जाए तो फिर कहने ही क्या, सरसों में हमें लगातार तेज़ी को देखने को मिल रही है, क्योंकि सरसों शॉर्टेज की आइटम बन चुकी है, जो आपको ग्वार आमदनी के जरिए बताता आ रहा हूँ। पूरी राजस्थान में आने वाली फसलें बरसात के कारण लेट होती जा रही है। इस बार सरसों का कैरी ऑन स्टॉक नहीं आएगा। अगर पाइपलाइनें खाली रहेगी, एक नज़रिया है पाइपलाइन बनने में समय लगेगा। कोई भी फॉरवर्ड सौदे बेचने से पहले सोच समझ कर काम करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सोयाबीन की। इस साल सोयाबीन की आमदनी अभी तक कोई दमदार नहीं बनी है। पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह में सोयाबीन की आमदनी करीब 13 लाख के आसपास रही, जो कभी 2 दिन में आती थी, उसमें 6 दिन लग रहे हैं। किसान भी सोयाबीन की आमदनी लेकर नहीं आ रहे। यही कारण है कि हाजिर बाज़ार में सोयाबीन के बाज़ार घटे नहीं है। अजीब विडंबना है कि प्लांट वालों की सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोयाबीन की आमदनी नहीं बनी और प्लांट वाले खाली रह गए। उनके सोच के मुताबिक कोई आमदनी नहीं बनी। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कैस्टर की। कैस्टर यूं तो उत्पादन के मुकाबले गुजरात सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस साल कैस्टर का जो कैरी ऑन स्टॉक है पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। मिलर के पास में, किसान के पास में और व्यापारी के पास में नामात्र का स्टॉक है। जो अभी तक आमदनी आ रही है वह काफ़ी नहीं है। अगर बाज़ार घटता भी है तो वहीं वापस आकर खड़ा हो जाता है। अगर स्टॉक की बात करें तो जहाँ भी 400-500 रुपये का करेक्शन आए तो वहाँ पर स्टॉक करना चाहिए। मांग बेहतर है।
पिछले सालों के मुकाबले हर साल कैस्टर के अंदर वृद्धि होती है। इस साल कैस्टर के नए भाव बन जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों, हमने खड़ वायदे के अंदर मंदी आते हुए देखी और खड़ के अंदर ऊपरी स्तरों पर करीब करीब 300 रुपये की मंदी आ चुकी है। हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि जो आमदनी के जरिए हमने बताया था भी जो खड़ है ऊपरी स्तरों पर हाजिर में डिमांड कमज़ोर हो जाती है, तो इसलिए चाहते हैं और इसलिए बताया भी था कि ऊपर के भाव में खड़ का स्टॉक नहीं करना चाहिए। अब जहाँ भी 40-50 रुपये का करेक्शन आए तो खड़ का स्टॉक किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है और व्यक्तिगत कहना भी चाहता हूँ कि आपके कोई अगर विचार हो, कोई अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें राजस्थान एग्री ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी सवालों का जवाब मैं दे भी रहा हूँ और देता भी रहूँगा। और आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि आप राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कहे। हमारे फेसबुक के जो पेज है राजस्थान एग्री ग्रुप एग्री के नाम से, उसको भी आप उसको पेज को फॉलो करें। टेलीग्राम में राजस्थान एग्री ग्रुप के नाम से हमारा टेलीग्राम के नाम से टेलीग्राम में हमारा राजस्थान एग्री ग्रुप है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे कहने का बताने का मकसद यही है कि हम आपको हाजिर की जानकारी बराबर देते रहें और हाजिर में जितनी भी जो भी आमदनी आती है, ग्वार की है, सरसों की है, सोयाबीन की है, जो कैस्टर की है, वो हम आपको आमदनी में बताते आ रहे हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल पर हमें बता सकते हैं। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है, पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि आप राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।